अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमेशा मैं करती रहती हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। सो बस वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सुबह हो गई है। सबसे पहले ये पॉट रात में मसूद ने गिरा दिया था सोफ़े पे, तो वो मैंने उठा के रखा। और ठंड बहुत ज़्यादा है, आज की ठंड आप लोग देख सकते हो। अस्मा भी उठ गई, मैं भी उठ गई हूँ। मुझे आज कपड़े थोड़े ज़्यादा धोने थे, तो सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी है। और ये देखिए हवा किस कदर चल रही है। तो मुझे और भी काम था, तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया अपना काम, क्योंकि मैंने सोचा कि 11-12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा तो मैं सिस्टर के वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, वो भी मुझे लाना था। तो अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ कि मैं उठी हूँ 6:30 बजे से मैं उठ गई थी। और एक एक करके मैंने काम स्टार्ट कर दिया। बिस्तर भी अब मैं रख रही हूँ, और बिस्तर में जो गद्दा है नया वाला, अब वो ऊपर आ चुका है। तो ये वाला पहले ऊपर बिछा था पलंग के ऊपर, जिसे हमारे इधर सेट्टी बोलते हैं, गुजरात में सेट्टी बोलते हैं। तो मैंने वो गद्दा अंदर डाल दिया। रोज़ ये निकलता है और बिछता है नीचे, और रोज़ मुझे इसके अंदर डालना होता है। कंबल रख दिया है, और अब जो नया गद्दा है वो रखा है इधर साइड, वो मैं अभी ऊपर बिछा दूँगी और मतलब रख दूँगी। और मुझे गिलास चाहिए। गंदा है ना। मेरी झाड़ू लग गई है, और मैंने सारी चीज़ों को साफ़ सफाई करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया है। और अस्मा ग्लास मांग रही थी, तो उसमें कचरा था, इसलिए मैंने उसे नहीं दिया, और कचरे में आ गया था वो। और शाम को ही मैंने रात में झाड़ू लगाने के बाद बिस्तर डाला था, इसलिए ज़्यादा कचरा नहीं निकला, सिर्फ मिट्टी मिट्टी निकली है। और ज़्यादा हवा के वजह से ही मिट्टी निकलती है, नहीं तो मिट्टी भी ना निकले, क्योंकि कचरा भी ज़्यादा घर में कुछ हो नहीं रहा है, और खाना वगैरह तो कुछ बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है ना, अगर हम कुछ काम करते हैं किचन में तो ही थोड़ा कचरा होता है। पर अभी किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि खाना नहीं बन रहा है, कुछ सब्जियां नहीं आ रही हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी कचरा होता है। तो अभी वो तो हो नहीं रहा है, खाना बाहर से आ रहा है, कभी तो कभी सिस्टर के वहाँ जाके खा लेते हैं। तो इस तरीके से अभी चल रहा है। मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और इस तरीके से मैं ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में, अस्मा या मसूद कोई भी आ जाए और कुछ भी करने लगे शरारत, तो इसलिए मैं वहाँ पे ही सोचती हूँ कि इस साइड गर्म हो जाए पानी, और उसके बाद मैं आपको रूम दिखा दूँ। तो काम वाम सब ख़त्म हो चुका है। अभी चाय नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है, इसके रेडी मतलब हस्बैंड भी अभी नहीं आए हैं। तो बस मैंने जो है उतना काम करा, और आ गई थी हमारी चाय सिस्टर के वहाँ से बन के। तो मैंने पहले सोचा कि अस्मा को पहले दवाई पिला देती हूँ, क्योंकि अभी वो चाय पी लेगी और कुछ खा लेगी तो फिर वो वॉमिट कर देती है। तो मैंने पहले उसको चाय पिलाया, सॉरी पहले मैंने उसको दवा पिलाया, और हमारा नाश्ता भी आ चुका है। तो अभी तो इस तरह नाश्ता आ रहा है जो खाने में, और बहुत वो लगता है कि रोज़ रोज़ नाश्ता बाहर से आ रहा है, या रोज़ रोज़ खाना बाहर से आ रहा है सिस्टर। तो अभी क्या कर सकते हैं, गैस की या चूल्हे की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से जैसे ही बन जाएगा, घर में सब हो जाएगा, तो फिर मुझे खुद मतलब बनाने का मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैं कब मतलब स्टार्ट हो जाए, मैं खाना की जो भी डिश बनाऊँ, वो रेसिपी और जो भी है वो चीज़ें शेयर करूँ। तो अभी इस तरह चल रहा है। तो पहले मैंने इसको दवा पिलाया, और उसके बाद मैं रात में भी ऐसे ही करती हूँ, जब से मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि हाँ ये लोग खाना खाने के बाद वॉमिट कर देते हैं, जब से मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इन्हें पहले दवा पिला दूँ, और उसके बाद ही मैं कुछ खिलाऊँ पिलाऊँ।
तो ये पापड़ी और चाय अस्मा खा रही थी और मैंने ये दूसरी बार आज आया था ब्रेड पकौड़ा। तो उस दिन का तो ठीक था, आज के मुझे बहुत ऑयली लग रहा था तो मैंने ठीक से इसे नहीं खाया, सिर्फ आधा मेरे से बहुत मुश्किल से खिला, उसके बाद मैंने नहीं खाया। अस्मा ने खाया और मसूद नहीं है, सिस्टर के वहाँ गया है, तो मैंने मसूद के लिए रख दिया था। और ये देखिए मैं टच भी कर रही थी ना, तो मुझे ऐसे छूने में ही मेरी उंगली में लग जा रहा था। तो मेरा काम तो सारा ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने इनको बोला कि आप नाश्ता कर लो और बस फिर मुझे नहा लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आप मुझे छोड़ते हुए चले जाना। तो आज मैं जल्दी ही 6 बजे से काम स्टार्ट कर दी थी, 6:30 बजे से, और इसीलिए मेरा फटाफट सारा काम भी हो गया। थोड़े कपड़े मैंने यहाँ फैलाया, थोड़े ऊपर फैला दिए और बाकी मैं वो बास्केट में रख के ले जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी सिस्टर के घर में भी खूब अच्छी धूप आती है। तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे सॉरी, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे फैला दूँगी। घर में भी मेरे आती है थोड़ी बहुत धूप, लेकिन छत पे बहुत अच्छी आती है, तो छत पे अभी इंतज़ाम नहीं हुआ है ठीक से फैलाने का। तो यहाँ आई तो यहाँ कीमा आ गया था और रखा हुआ था। कीमा और मेथी सोया बनानी थी मुझे, जिसके लिए मैंने फटाक से कढ़ाई रखा और उसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा के बाद मैंने प्याज़ को अच्छे से लाल करी, उसके बाद अदरक लहसुन डाल दिया। अब प्याज़ को सिर्फ हल्की सी फ्राई करने के बाद मैंने लहसुन डाल के खूब अच्छे से उसको भूना, ताकि गोल्डन फ्राई हो जाए। और उसके बाद मैंने कीमा ऐड कर दिया। उसके कीमा डालने के बाद भी मैंने खूब अच्छे से इसे मिक्स किया। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद ही मैंने इसके ही पानी में सारे बेसिक मसाले ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि सारा पानी इसका जलाने के बाद फिर से अगर मसाले ऐड करते हैं तो उसमें पानी डालना पड़ता है, और अगर आप इन्हीं के पानी में वो मसाले पकाना चाहो तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये खूब अच्छे से मिक्स हो गया था, मैंने खूब अच्छे से फोड़ दिया था चमचे से मिक्स करके। फिर मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला और फिर इसे थोड़ा सा चलाया। फिर इस पर मैंने नमक ऐड किया और फिर इसे ढक्कन बंद करके धीमी आंच पे पहले पकाया था, और उसके बाद थोड़ा सा आंच तेज़ कर दिया तो इसका सारा पानी जल गया और खूब अच्छे से ये सूख गया, जो आप देख सकते हैं। तो कीमा लगभग रेडी हो चुका था। फिर मैंने इसमें सोया कटिंग करी थी रात ही में, तो अभी सिस्टर ने उसे बारी बारी दोनों चीज़ धो के दे दी। तो पहले मैं जब आई थी तो सिस्टर कुछ बच्चे जो पढ़ने आते हैं कोचिंग, उन्हें पढ़ा रही थी, तो मैं भी चाय पी के बैठी थी। और उसके बाद जब बच्चे चले गए तो फिर उसने थोड़ा सा अपना घर का काम स्टार्ट किया, और मुझे उसने कीमा धो के दिया तो मैंने वो सब किया। उसके बाद उसने मेथी धो के दी तो मैंने वो डाला, और अभी जो ढक के मैंने रख दिया था मेथी डालने के बाद, मैंने बार बार मेथी बोल रही हूँ, सोया डालने के बाद मैंने ढक दिया था। कुछ अच्छे से थोड़ा सा पक गया, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची और टमाटर को ऐड कर दिया, और उसे जब मैं मिक्स करने लगी ना, तो जब मिक्स कर रही थी तो अस्मा ने मुझे देखा और वो आ गई कि मम्मी मैं थोड़ा सा हाथ लगाऊंगी, तो उसने हाथ लगाया। फिर उसके बाद उसे देखा मसूद ने कि अप्पी चला रही है तो फिर मैं भी चलाऊंगा, तो वो भी आ गया। फिर उसने भी थोड़ा मिक्स के देखिए अस्मा कैसे चला रही है, और उसके बाद जो है मसूद आ गया। तो ये चम्मच से तो मैं चला रही थी, लेकिन जब इसे मैंने ढक्कन बंद करके भूंजा तो फिर मैंने वो गोल वाला चम्मच जो दाल का होता है सालन का, फिर उससे मैंने खूब अच्छे से इसको कचल कचल के मिक्स कर करके खूब अच्छे से भूंजा, तो इसका सारा पानी जो है उसका सोया का जल गया था। और फिर इसका टेस्ट जो लगा था गरम गरम रोटी से खाने में, क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी था। देखिए मैंने हरी मिर्ची जो डाली थी वो भी मिक्स हो गई है, और अभी सिर्फ थोड़ा सा तेल है, बाकी पानी सब जल चुका है। पूड़ी से या रोटी से आप खाइए, ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी थी। हम सब ने खाए थे, हम लोगों को अच्छा लगा, और फिर इसे हमने रात के खाने में भी यूज़ किया था क्योंकि ज़्यादा बन गई थी। तो मैंने गरम गरम रोटी सिस्टर बना रही थी और मैंने बच्चों को खिलाया, तो अस्मा को भी पसंद आया। अस्मा भी खाए जा रही थी, ये नहीं बोल रही थी कि मम्मी बस। तो मैं बार बार पूछ रही थी पेट भर गया, पेट भर गया, तो वो बोल रही थी कि नहीं और हम यहाँ पे देखिए ये खा पी के लेटा है। इसको मैंने पूछा कि मसूद कैसा बना था, तो इसने भी बोला कि हाँ मम्मी अच्छा बना था। तो ऐसी चीज़ें वो खुशी होती है बना के, जब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं उसे और बोलते हैं कि हाँ अच्छा बना था। तो खाने पीने के बाद फिर मैं आ गई घर, और मेरे साथ आ गई थी। खा पी के हम बैठे थे, ये मेरी बड़ी ननंद आ गई थी, तो इनकी अस्मा मसूद की बड़ी बुआ, उनकी बच्ची ये सामने बैठी हुई है येलो बॉटल लेके, और एक उसके पास ही है। तो यहाँ मसूद मुझसे बोल रहा था मम्मी वीडियो शूट करिए, हमारी क्यों, उनकी भी करिए। तो कुछ देर वो बैठी थी, पानी वानी पिया और चाय पिया, उसके बाद वो चली गई। और यहाँ इन दोनों की शरारत देखिए, ये हम लोग बैठे के बात कर रहे हैं, आलिया है सिस्टर है, तो काफ़ी देर से हम लोग बैठ के बातें किए। उसके बाद जो है जो सिलेंडर तो था
चूल्हा तो था, सिलेंडर का मसला फंस रहा था और मुझे आज वो भी थक गई थी बहुत दिनों से, साथ में ही थी सिस्टर। तो मैंने कहा बस आज भी जो है मंगा लेते हैं कि खाना और खा लेते हैं। मैं बोली तुम मत जाओ वहाँ, मत पकाओ जाके। जो सब्ज़ी थी वो मैंने उससे मंगा ली थी और हम सब यहाँ पे बैठ के, तो इसके डैडी कहते तो खाना लेके आते। चावल जो सादा था, ज़ीरा राइस, उसमें धनिया पड़ी थी, वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे दाल मखनी है और ग्रीन चिकन है और पनीर पनीर अंगारा की पनीर कुछ ऐसा है। तो मुझे सब्जियों में मतलब जो भी था वो तो मुझे टेस्ट अच्छा लगा। मुझे नान बहुत पसंद आई। जो नान थी वो उसको क्या बोलते हैं मक्खन की घी की नान कुछ थी, तो वो मुझे अच्छी लगी। ये देखिए रखी है, तो वो मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने चावल नहीं खाया, मैंने रोटी ही सिर्फ नान और सालन से ही सारी चीज़ों से खाया। थोड़ा थोड़ा सा प्याज थी साथ में, और अस्मा भी खा रही है, वो बैठी है उधर दोनों के बीच में। और यहाँ मसूद देखिए, वो पहले उसने चावल खाया, बाद में रोटी खाई। सो हमने खाना पीना खाया, उसके बाद सिस्टर चली गई घर और हम सब भी सो गए। अब करेंगे वीडियो को एंड, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए दिन में नए व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।